हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे मैथ के परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इसकी पिछली वीडियो में हमने अपना AB रूल पढ़ लिया था और उसके दोनों टाइप जो होते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चंस भी कर लिया था हमने और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। आज की वीडियो में हमें अपने नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहले हम न्यू टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो एक दो देख लेंगे और फिर अपने नए टाइप पर चलेंगे बच्चों, ठीक है। टाइप वाइज चलते जा रहे हैं हम, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आप समझ जाएंगे कि ये इस टाइप का है बच्चों, है ना। तो टाइप वाइज चलना अच्छा रहता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आए तब भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हाँ, और बच्चों अपनी नोट्स बनाते जाएं, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस लिखते जाएं, जिससे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से देख लेंगे कि आखिर ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। वरना अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी बच्चों, है ना। हाँ, और बाकी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी रीजनिंग पूरी हो गई होगी बच्चों, उसकी आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर ना पूरी हुई हो तो कंप्लीट भी कर लें, ठीक है। और बाकी मैथ भी अपनी कंप्लीट करते जाएं और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़ते जाएं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज जो हमें पढ़ना है तो टाइप वाइज पढ़ेंगे बच्चों, देर नहीं करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन एक नया टाइप का क्वेश्चन, और फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। न्यू टाइप हेडिंग डालें, न्यू टाइप, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला क्वेश्चन, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम कितने अंक हैं। मीन्स तो बच्चों पहली बात, अगर मैंने आपको बताया है तो भी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं बताया तब भी सुन लें, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया है कि जो परीक्षा के अंक होते हैं बच्चों, मार्क्स, वो जो टोटल होता है वो हमेशा 100% माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो टेस्ट हुआ वो है पूरा 100 नंबर का, तो उसको हम 100% मानेंगे। अगर वो 50 नंबर का हुआ तब भी हम उसे 100% ही मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके 50 नंबर के पेपर में 50 नंबर आ गए तो मीन्स आपके 100% आ गए। अगर आपके 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर आ गए तो मीन्स आपके कितने आ गए, 50%, ठीक है। तो परीक्षा के जितने मार्क्स होते हैं टोटल, पर एक परीक्षा में जो टोटल मार्क्स होता है, मान लीजिए आपकी जो परीक्षा हुई उसमें जो पूर्णांक रखा गया वो 50 नंबर का रखा गया, तो ये 50 नंबर को हम हमेशा और हमेशा 100% ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, 100% मानेंगे। अब मान लीजिए आपका जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ वो 100 नंबर का हुआ, तो ये 100 नंबर आपका 100% कंसीडर किया जाएगा। 100% इज इक्वल टू 100 नंबर। अगर वो 30 नंबर का हुआ तो फिर 100% इज इक्वल टू 30 नंबर, मीन्स 30 नंबर, ठीक है। तो परीक्षा का जो कुल पूर्णांक होता है उसको हम 100% हमेशा कंसीडर करते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले हैं, ठीक है। 100% में से उसको 72% मार्क्स मिल गए हैं, उसके 72% आए हैं, ठीक है। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों जो 72% आए हैं उनका मान कितना दिया गया है, 360, ठीक है। तो जो हमारा 100% होगा बच्चों, सबसे पहले लिखें 100%, ये क्या है, ये टोटल पूर्णांक मीन्स टोटल मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब जो 72% आए हैं बच्चों, 72% वो क्या है, वो है 360 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर होगा, 360/72। समझ में आया आपको। जब 72% 360 के बराबर है तो 1% 360/72 के बराबर, इतना आप निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये 36 और फिर 36 2 जा 72 होता है बच्चों, है ना, करेक्ट है। 36 से हमने डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों एक संख्या से हमने डिवाइड किया है 36 से, 36 में 36 और 0 को 0, और फिर 36 2 जा 72 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 सा 10, मीन्स 1% इज इक्वल टू 5 आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं,
मीन्स ये जो परीक्षा हुई है इसमें टोटल मार्क्स पूर्णांक कितने का था ये आपको बताना है। और मैंने आपको बताया जो पूर्णांक होता है वो हमेशा और हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, पूर्णांक को हम 100% ही कंसीडर करेंगे। तो मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 100% इज इक्वल टू कितना, 100 गुणे 5। 1% की वैल्यू 5 है ना बच्चों, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 5 मीन्स 500। 500 नंबर का आपका पेपर था बच्चों। तो अधिकतम अंक कितने हैं, 500, और ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। यदि आकाश की परीक्षा में 40% अंक आए हैं, ठीक है, आकाश ने परीक्षा दी जिसमें उसके 40% अंक आ गए हैं, 60% अंक नहीं आ पाए हैं, है ना बच्चों। 100% का पेपर हुआ जिसमें से उसके 40% आए हैं और वह 60% अंक से असफल हो गया, और वह 60 अंक से असफल हो गया। समझ गए बच्चों आप। तो पूर्णांक कितने का था हमें ये बताना है बच्चों। करेक्ट है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यदि आकाश की परीक्षा में 40% अंक आए हैं और वह 60 अंक से असफल हो गया है तो पूर्णांक कितने का था। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या समझना है हमें कि जो 40% अंक तो उसके आ गए हैं लेकिन वह असफल हो गया है 60% अंक से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कमी है बच्चों क्वेश्चन में। क्या कमी है बच्चों, उसका जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर हमें निकालना है पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है ना। पूर्णांक इसमें निकालना है लेकिन उससे पहले वह 60 अंक से असफल हो गया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो उसका पासिंग परसेंटेज है वो दिया होना चाहिए था। ठीक है, जहाँ थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाएंगे, जहाँ पासिंग परसेंटेज कितना है 60%। ठीक है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बढ़ा लीजिए क्वेश्चन में कि पासिंग परसेंटेज जो है वो 60% है। अब देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों चूँकि उसके 40% अंक आ गए हैं, ठीक है, और पासिंग परसेंटेज उसका 60% था और वह फेल कितने से हुआ है, 60% अंक से, मीन्स वह 20% से फेल हो गया है क्योंकि उसके 40% तो आ ही गए थे और 60% उसका पासिंग परसेंटेज है बच्चों, है ना। तो वो फेल कितने से हुआ है, 20% से। तो 20% किसके बराबर है, हमें अंक दिया गया ना, मान दिया गया हमें कि वह 60 अंक से असफल हो गया है, मीन्स 20% इज इक्वल टू 60 नंबर्स। तो 1% इज इक्वल टू 60/20। ये कट जाएगा, आ जाएगा 2 से 6 कटा तो 2 3 जा 6, मीन्स 1% इज इक्वल टू 3 नंबर्स। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो पूर्णांक हमसे पूछ रहा है और पूर्णांक 100% का होता है। तो 100% का होता है इसलिए 3 गुणे 100, और पूर्णांक कितने का था, 300 नंबर का। यह आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि आकाश ने परीक्षा दी, इसमें उसके 40% आए हैं, उसका पासिंग परसेंटेज 60% है, मीन्स वह 20% से फेल हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है वह 60 अंक से असफल हुआ है, मीन्स 20% इज इक्वल टू 60 नंबर्स। तो 1% इज इक्वल टू 60/20, तो 1% इज इक्वल टू 3 नंबर्स। तो 100% इज इक्वल टू 300 नंबर्स। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए दो, और इस टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिडिल रेंज के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, और आपने टाइप सीख लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपके पास एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों ये छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने ही आएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और आप सोच रहे होंगे टाइप चेंज क्यों हो रहा है बच्चों, परसेंटेज में ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक नया टाइप लेते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर एक नया टाइप लेते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें टाइप बहुत सारे बन जाते हैं। इन्हें टाइप नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे क्वेश्चन के जो मतलब वैराइटीज़ हैं। ठीक है, हाँ, टाइप्स तो मोटा माटी होते हैं, लेकिन आप इनको वैराइटीज समझ सकते हैं। क्वेश्चंस की डिफरेंट वैराइटीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो समझेंगे बच्चों इसमें अब क्या कह रहा है। न्यू टाइप है, हेडिंग लगा लें, न्यू टाइप, समझिए।
एक संख्या को 12 होल 1/2, 12 होल 1/2, ये क्या है परसेंटेज, ठीक है, परसेंट। तो 12 होल 1/2% बढ़ाया जाता है। एक संख्या 12 होल 1/2% बढ़ाई जाती है तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या क्या है? अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इसको ध्यान से सीखेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखिए कोई चीज़ दी होती है बटे के फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शन में दी होती है। मान लीजिए a/b दिया गया है, ठीक है, जब परसेंटेज की बात होती है तो जब हम a/b के फॉर्म में परसेंटेज को लिखते हैं तो नीचे वाली क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर जो होता है वो उसमें चेंजमेंट होता है, जो बदलाव आया है, चेंज हुआ है जो, ठीक है। और जब इनको दोनों को जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाती है। करेक्ट है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आज सीखिए बच्चों, क्या सीखना है आपको, एक संख्या 12 होल 1/2, एक संख्या में इंक्रीज़ किया गया है 12 होल 1/2%। एक नंबर को 12 होल 1/2% इंक्रीज़ किया गया है जिससे वह 99 हो जाती है। तो संख्या क्या होगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको करना होगा, याद आ रहा है कि बच्चों 12 होल 1/2% है, 12 होल 1/2% ये क्या होता है, 1/8। जब इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसे 1/8 कहते हैं। करेक्ट है, ये बात आप कहाँ से ध्यान लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है ना पीछे, हाँ, तो उसको याद रखेंगे। चेंज करना जानते हैं आप, कैसे चेंज करते हैं, समझते हैं ना बच्चों, कैसे चेंज करते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसको देख लेंगे। अब देखिए बच्चों, एक संख्या 12 होल 1/2 डिग्री बढ़ाई, ये डिग्री, सॉरी डिग्री बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। तो एक संख्या 12 होल 1/2% बढ़ाई जाती है, तो 12 होल 1/2% हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 1/8 होता है, बढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे। करेक्ट है, तो वह 99 हो जाती है। अब देखिए बच्चों, अब आपको सीखना है, क्या सीखना है, देखिए अब यहाँ पर लिखिए नाउ, मीन्स अब इधर हो गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इधर आपकी न्यू वैल्यू। ओरिजिनल क्या है, मैंने आपको बताया नीचे वाली संख्या ओरिजिनल होती है। चूँकि इसमें 12 होल 1/2% बढ़ाया गया है इसलिए हमने प्लस लगाया था, और मैंने आपको बताया कि जब बढ़ाया गया तो क्या बढ़ाया गया, 12 होल 1/2%, और जो बढ़ाया हुआ पार्ट होता है वो ऊपर वाला होता है ना, जो हम चेंज लाते हैं वो होता है ऊपर वाला पार्ट, और जब नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट में जोड़ देंगे तो हमें न्यू वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो संख्या क्या थी, बढ़ाई जाती है तो वह 99 हो जाती है, मीन्स कोई संख्या थी जिसमें हमने 12 होल 1/2 डिग्री, 12 होल 1/2% बढ़ाया तो वह 99 हो जाती है। जब हमने बढ़ा दिया तो वह बढ़कर 99 हो गई, मीन्स 99 हो गई। करेक्ट है, और अब वह 99 हो चुकी है, मीन्स न्यू वैल्यू हमारी कितनी है, न्यू वैल्यू वो है हमारी 99, बट हमने यहाँ पर अपने रेशियो से वैल्यू निकाली है जो कि निकली है 9, है ना बच्चों। तो यह 99 किसके बराबर हो जाएगा, यह 9 के बराबर हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख देंगे, 9x। अब x क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये हुआ आपका रेशियो के फॉर्म में, ये पूरा रेशियो था ना बच्चों। रेशियो क्या होता है, अनुपात, अनुपात को जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो रेशियो बन जाता है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो था 8:9, ठीक है। तो अनुपात को हम क्या लिखते हैं, जब रेशियो हटाते हैं तो इसे हम x के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 8x और 9x भी लिखा जाता है। करेक्ट है। अब देखिए, और ये कब समझ में आएगा आपको, जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको समझना है कि ये न्यू वैल्यू जो हमने निकाली थी वो निकली थी 9x, तो हमारा 9x किसके बराबर हो जाएगा, जितना मान हमें दिया गया है वह 99 हो जाती है, मीन्स 9x 99 के बराबर है।
तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या निकल आएगी 11। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी बच्चों, मीन्स सॉरी जो आपकी पहली संख्या थी वो क्या थी, हमें ये बताना है ना, बढ़ाने से पहले, क्योंकि हमारे बढ़ाने के बाद की संख्या तो पता चल गई हमें 99, अब बढ़ाने से पहले संख्या कितनी थी ये हमें बताना है। मीन्स हमें 8x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 8x, है ना बच्चों। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ डाल लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू 8x, तो 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। फिर से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक संख्या 12/2% बढ़ाई जाती है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा 12/2% बढ़ाई जाती है, इसलिए 12/2% इज इक्वल टू 1/8। चूँकि बढ़ाई जाती है इसलिए यहाँ पर प्लस, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर वाली चेंजमेंट होता है। ओरिजिनल वैल्यू हमने 8x ले ली यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसको 12/2% बढ़ाया तो ऊपर वाली चेंजमेंट वैल्यू होती है ना, तो नीचे वाली में जब ऊपर वाली जोड़ देते हैं तो न्यू वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारे पास 9x आ गई। चूँकि हमें क्वेश्चन बताया गया था कि जो बढ़ाने के बाद वैल्यू आएगी, ठीक है, ये तो हमारा रेशियो आया है बच्चों 9x, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो 99 आएगी, है ना। तो 99 बराबर होगा किसके, 9x के, तो 9x इज इक्वल टू 99 मीन्स 99, तो x इज इक्वल टू 11। तो संख्या क्या है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 8x, x की जगह हमने 11 रख दिया और आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं, फिर से समझा देंगे अगली बार में। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपना न्यू क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखें। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वह संख्या। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 85% को, कोई संख्या स्वयं में क्या होती है, कोई संख्या स्वयं में हमेशा 100% होती है, कोई संख्या स्वयं में हमेशा 100% होती है ना बच्चों। मान लीजिए अब आपके पास 10 बॉल हैं, ठीक है, तो 10 हैं, तो अब 10 स्वयं में तो 100% है ना, क्योंकि अगर उसमें से आप 5 आप ले लेंगे तो उसमें 50% बॉल बचेंगी, मीन्स 5 बॉल बचेंगी, है ना। तो वहाँ पर 5 50% का काम कर रहा है और 10 100% काम कर रहा है। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी वैल्यू हो, वो स्वयं में हमेशा 100% होती है, ठीक है। अब जैसे आपके पास 1000 बैट्स हैं, ठीक है, बैट हैं, तो यहाँ पर जो 1000 संख्या है वो स्वयं में 100% है। अब मान लीजिए आपके पास 2 बैट हैं, तो 2 बैट की जो संख्या है वो भी स्वयं में 100% है, उसमें से आप एक बैट ले लेंगे तो मीन्स आपके पास 50% बैट बचे हैं, और 50% मीन्स एक बचा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 100% की वैल्यू थी वो थी 2 बैट, एक बैट आपने ले लिया मीन्स आपके पास 50% बचा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बैट बचा आपके पास, ठीक है। तो कोई भी संख्या वो हमेशा खुद में 100% होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मीन्स जब हम 85% में 75 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं हो जाती है, मीन्स 100% हो जाती है। समझ में आया आपको। तो चूँकि 75 इज इक्वल टू 100% माइनस 85% हम कर सकते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, 85 माइनस करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 15, तो इसका मतलब है कि 15% बराबर है 75 के, है ना। तो 1% बराबर हो जाएगा किसके, 15 5 जा 75 के। समझ में आया आपको, ठीक है। तो 1% 5 के बराबर है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या हम ज्ञात करनी है, मीन्स हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100% कितना हो जाएगा, 100 × 5 मीन्स
500। समझ में आया आपको? ठीक है, जब हम 85% में 75 जोड़ रहे हैं तो वह संख्या स्वयं हो जाती है, मीन्स 100% हो जाती है। और हम 75 को इधर रोके रहे हैं, 100% में से 85 घटा देंगे तो मीन्स 15% बराबर हो जाएगा 75 के। हम इसको इधर ले आए हैं और इस पार्ट वाले पार्ट को इधर ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% बराबर 75 के, तो 1% बराबर 5 के, तो 100% बराबर 500 के। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ बच्चों, ठीक है। ये और ये दो सेम टाइप के हैं और इसमें स्टार लगा हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन इनसे चेंज है। ठीक है, तो अगर बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो, ये वाला आपको काम समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। इस तरह के बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। हाँ। देखिए, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? 3 लोग हैं बच्चों, पी क्यू आर। ध्यान से देखेंगे, 3 लोग हैं, पी क्यू आर। समझ में आया आपको? पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, मीन्स जो पी है उसका वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू के वेतन का 30% है। और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो आर के वेतन का क्यू का वेतन 20% है। मीन्स जो आर का वेतन होगा उसका 20% ही क्यू का वेतन होगा। ठीक है, मान लीजिए अब आर का वेतन 100 रुपये है तो क्यू का वेतन 20 रुपये होगा। अब जो क्यू का वेतन है उसका 30% केवल पी के पास है। ठीक है, तो मान लीजिए क्यू का वेतन 20 रुपये है तो पी का वेतन 20 रुपये का 30%। ठीक है, इस तरह। अब देखिए बच्चों, अब आप सोचेंगे कि आखिर किसको आधार माना जाए, कहाँ पर से शुरू किया जाए क्वेश्चन। तो बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लास्ट से स्टार्ट करना होता है। जो लास्ट वाला व्यक्ति होता है उसी को बेस मानेंगे हमेशा। ठीक है, क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो जो आर है उसी को लास्ट मानेंगे क्योंकि ये आखिरी है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। आर के वेतन का 20% है तो आर का वेतन मान लीजिए 100%। ठीक है, अब क्यू का जो वेतन है बच्चों, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो आर का वेतन 100%, तो 100% का 20% मीन्स 20%। ठीक है, परसेंट लगाएं या फिर न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चूँकि क्यू जो है इसमें भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर अगर 100% है तो उसका 20% क्यू का वेतन है। ठीक है, अब क्यू का 30% पी का वेतन है, तो फाइंड कर लीजिए आप आराम से। 30% ऑफ 20 कितना आ जाएगा? 0,0,0,0,6 आ जाएगा आपका, है ना। तो मीन्स पी का वेतन कितना है? 6 है। इसका 100, उसका 20% क्यू का वेतन, फिर क्यू का 20% पी का वेतन। करेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? मैंने आपको बताया था, जब पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये संख्या इस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये वही तो क्वेश्चन है। पूछ रहा है 6 100 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? परसेंटेज हटा दीजिए, आप कंफ्यूज ना होइए इससे। ठीक है, 6 100 का कितना प्रतिशत है, तो 6/100 और गुणे 100। ठीक है, समझ में आया आपको? 100 से 100 कट जाएगा और 6% आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आपको? हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे अब अपने न्यू क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं इनको भी ध्यान से समझते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपके पास आया है रिलेटेड टू एरिया और वॉल्यूम क्वेश्चंस। ये बच्चों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
पेपर में आते भी हैं और पिछली बार आए भी नहीं थे, मीन्स 2024 में नहीं आए थे। कोई बात नहीं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, पढ़ना है आपको। ये बच्चों न्यू टाइप का क्वेश्चन, तो हेडिंग लगाएं न्यू टाइप रिलेटेड टू एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों इससे पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि 1D 2D और 3D जो यहाँ पर राशियाँ होंगी वो कौन कौन सी होंगी, ये आपको सीखना है। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। 1D 2D एंड 3D तो आपने सुना होगा, अब समझना है आपको, करेक्ट है। देखिए बच्चों, पेज ले लेते हैं एक। देखिए बच्चों, हेडिंग लगाएं 1D 2D एंड 3D को पहचानना, ठीक है। या फिर डाल लें क्या 1D 2D एंड 3D की, और इतना ही डाल लें, ठीक है। यहाँ डाल लें 1D 2D एंड 3D। अब देखिए बच्चों 1D, जहाँ पर बात होगी 1D की वहाँ पर क्या क्या आएगा, वहाँ पर आपकी लेंथ आएगी, करेक्ट है। वहाँ पर आपकी ब्रीथ आएगी, ब्रेथ, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई आएगी आपकी। उसके बाद आपका पेरीमीटर आएगा, मीन्स परिमाप। उसके बाद आएगा आपका कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका माध्यिका मीन्स मीडियन हो सकती है। ये आपका ऊंचाई एल्टीट्यूड, ये आपका हो सकता है डायगोनल, विकर्ण। समझ में आया बच्चों। तो जहाँ पर भी बात होगी लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की, परिमाप की, कोई भी लाइन हो मीन्स जिसमें माध्यिका हो, एल्टीट्यूड हो, डायगोनल मीन्स विकर्ण हो, तो उसे हम 1D ही कंसीडर करेंगे। 1D मीन्स 1 और डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन की मतलब बच्चों कैसे, तो देखिए जिसकी केवल लंबाई हो, ठीक है। अब जैसे हमने कोई लाइन खींच दी, ये इसकी केवल लंबाई है बच्चों, इसकी कोई भी क्षेत्रफल नहीं है इसका, ना ही इसका कोई आयतन है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ केवल एक ही दिशा में होती है उसे कहते हैं 1 डायमेंशनल। जहाँ पर भी कोई चीज़ 2 दिशाओं में होती है उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल। और जहाँ पर भी कोई चीज़ 3 डायमेंशन में होती है उसे कहते हैं, 3 दिशाओं में होती है उसे कहते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। 1D 2D एंड 3D। जहाँ पर केवल लंबाई होगी और जब हमने रेखा खींचा तो उसकी केवल लंबाई होगी। जब हम कोई एक आयत बना देंगे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाता है, क्योंकि उसका हम क्षेत्रफल फाइंड कर पाएंगे। और जहाँ पर भी हम कोई सिलेंडर बना देते हैं तो उसका हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ज्ञात कर पाते हैं, जिससे हम उसका आयतन ज्ञात कर पाते हैं, है ना बच्चों। तो वो क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल, करेक्ट है। हाँ, तो अब सीखिए 1D मीन्स जिसमें हमारा लेंथ आएगा, ब्रीथ आएगा, हाइट आएगा, पेरीमीटर आएगा, एनी लाइन आएगी, मीडियम, एल्टीट्यूड, डायगोनल, करेक्ट है। और जब बात होगी 2D की, 2D की तो इसमें आपका आएगा एरिया, ठीक है, हमेशा। और जब बात होगी 3D की तो इसमें आपका हमेशा आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। जब आयतन की बात होगी तो 3D की बात होगी, जब एरिया तो 2D, और जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो 1D, करेक्ट है। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है। हाँ, तो अब सीखिए अपने क्वेश्चंस के
पेरीमीटर, तो ये जब भी आपको दिया जाएगा तो उसमें बात की जाएगी 1 डिग्री की। क्लियर है? तो ये सब 1 डिग्री की क्वांटिटीज़ हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में केवल 1 डिग्री वाली क्वांटिटीज़ दिखेंगी तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहने वाली है ये आपको समझना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। तो सब आपने नोट लिख लिया ना बच्चों? क्या नोट लिखना है आपको कि 1 डिग्री में किसी एक राशि को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं तो अन्य राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है। अब जैसे हम जिस अनुपात में भुजा को बढ़ाएंगे तो परिमाप और विकर्ण भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर बच्चों इसमें कहीं पर आपको क्षेत्रफल दिख जाता तो बात अलग होगी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर अप्रोच अलग होगा। आयतन दिख जाता तो भी अप्रोच अलग होगी, ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चन में केवल आपको परिमाप, विकर्ण और भुजा दिख जाए, परिधि और त्रिज्या ऐसी चीज़ें दिख जाएं जो कि केवल 1 डिग्री की हैं, तो वहाँ पर ये रूल अपनाएंगे हम, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए कैसे, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में क्या वृद्धि होगी। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पॉइंट दिखाया कि जब 1 डिग्री की बात की जाएगी तो हम जिस अनुपात में एक राशि को बढ़ाते हैं तो अन्य राशि को भी हम उसी अनुपात में बढ़ाएंगे। तो मीन्स हमने भुजा को 10% से बढ़ाया तो आपका परिमाप और विकर्ण भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। मीन्स ये भी 10% बढ़ जाएगा और ये भी 10% बढ़ जाएगा, और यही आपके दोनों आंसर हो गए। करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया जब 1 डिग्री की बात होगी, देखिए त्रिज्या भी आपकी 1 डिग्री की है और परिधि भी आपकी 1 डिग्री की है ना। तो जितनी वृद्धि इसमें उतनी वृद्धि इसमें भी, तो इसमें 20% की वृद्धि की गई है तो इसमें भी 20% की वृद्धि की जाएगी, और यही आपका आंसर है। बहुत आसान बच्चों है ना। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने कि जब 1 डिग्री की बात होगी तो हम जिस अनुपात में एक राशि को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दूसरी राशि को भी बढ़ाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% की वृद्धि की जाती है, वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी। ये परिमाप लिखा हुआ है, ठीक है। तो भुजा में 50% की वृद्धि तो परिमाप में भी 50% की वृद्धि, क्योंकि परिमाप भी आपका 1 डिग्री, भुजा भी आपकी 1 डिग्री, तो आपका जो बच्चों परिमाप में वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 डिग्री, ठीक है। 50-50 करेक्ट है। हाँ, तो बच्चों 1 डिग्री क्वेश्चन इस तरह ही सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए, अब आप आ जाइए 2 डिग्री में। तो बच्चों 2 डिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास आएंगी 2 चीज़ें। क्या, यहाँ पर 2 मेथड आपको यूज़ करने होंगे, रेशियो मेथड एंड सक्सेसिव मेथड, ठीक है, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और जो ना समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।